राजधानी रांची को एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज उद्घाटन कर दिया है रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का। इस दौरान मंच पर कई दिग्गज एक साथ नजर आए हैं। साथ ही 9 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में आउटर रिंग रोड बनाने की भी घोषणा कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। रांची को गडकरी की बड़ी सौगात, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन, जाम से जूझ रही जनता को बड़ी राहत। राजधानी रांची के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। करीब 558 करोड़ की लागत से करीब 2 साल 7 महीने में 4.17 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन से जाम से जूझ रही जनता को बड़ी राहत मिली है। रातू रोड के लोगों को जाम से निजात मिली है। अब 30 से 40 मिनट का सफर सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरी होगी। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था। ओटीसी ग्राउंड से जाकिर हुसैन पार्क तक बने इस कॉरिडोर में 101 पिलर हैं, जबकि 600 मीटर लंबा रैंप है। इटकी रोड में सिर्फ डाउन रैंप बना है, यानी इटकी रोड में बने एलिवेटेड कॉरिडोर में सिर्फ उतारा जा सकता है। ओटीसी ग्राउंड के पास चढ़ने के साथ उतरने का भी रैंप बना हुआ है। रांची में बना रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर कई मायनों में खास है। झारखंड में पहली बार बुलेट प्रूफ व्यू कटर का इस्तेमाल हुआ, जिससे राजभवन की सुरक्षा भी अब बढ़ गई है। राजभवन के पास 200 मीटर बुलेट प्रूफ कटर लगा है। इसके साथ ही फ्लाईओवर में मॉड्यूलर एक्सटेंशन ज्वाइंट लगाया गया है, जिसमें ज्वाइंट पर अगर बात किया जाए तो आवाज नहीं आएगी। इससे गाड़ियों पर झटका नहीं लगेगा। जल संरक्षण को लेकर फ्लाईओवर के पानी को नीचे लाकर जमीन के अंदर ले जाने का प्रबंध हुआ है। फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दूधिया सफेद लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का जो है उद्घाटन हुआ, लेकिन इस सब के बीच सियासत भी हुई है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप को भी निमंत्रण नहीं मिला। सुरेश बैठा ने कहा कि बीजेपी ने दोहरा चरित्र दिखाया है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ये दुर्भाग्य है, राजधानी का मैं विधायक हूं, हम लोगों को नहीं बोला गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी का है नीति या नियत कि हम लोग रांची के विधायक होने के नाते ना राजेश कच्छप को आमंत्रित किया गया, ना मुझे आमंत्रित किया, ना 2 विधायकों को नहीं किया गया। हमने देखा शिल्पी नेहात्री का नाम है उसमें, लेकिन हम लोगों को नहीं आमंत्रित किया गया। दुर्भाग्य है, लेकिन आज मांग करते हैं नितिन गडकरी साहब से कि डॉक्टर बीपी केसरी के नाम से उस पद का नामकरण करके जाए। तो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह पर हेमंत सोरेन का सम्मान होना चाहिए था, यह कहा गया। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का। उन्होंने कहा कि सीएम होते तो नितिन गडकरी की इज्जत और बढ़ जाती, उनका ग्रेस बढ़ जाता। वहीं कांग्रेस विधायक ने उद्घाटन समारोह में आमंत्रण नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विकास कार्यों का स्वागत किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की एक दूसरे को कम दिखाने की होड़ दिखी है। स्ट्रक्चर को मैं जानता हूं कि स्टेट सेंटर का क्या रिलेशन होता है। अगर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहे होते तो नितिन गडकरी की इज्जत और बढ़ी होती, ग्रेस बढ़ा होता। अगर वो पिताजी के साथ आज राज्य को छोड़ करके वहाँ है, ये नहीं कि कोई गए हैं कैजुअल, आपको चिट्ठी लिखा 4 दिन बढ़ा लीजिएगा, मैं तो आप इतना नहीं कर सकते थे। ये भाड़ा के भीड़ ला करके 4 उद्घाटन में है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हो गई। राज्य का स्टेट का मुख्यमंत्री पूंजी नहीं हुआ। दुर्भाग्य है, राजधानी का मैं विधायक हूं, हम लोगों को नहीं बोला गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी का है नीति या नियत कि हम लोग रांची के विधायक होने के नाते ना राजेश कच्छप को आमंत्रित किया गया, ना मुझे आमंत्रित किया, ना 2 विधायकों को
नहीं किया गया। हमने देखा शिल्पी नेहा त्रिवेदी का नाम है उसमें, लेकिन हम लोगों को नहीं आमंत्रित किया गया, दुर्भाग्य है। लेकिन आज मांग करते हैं नितिन गडकरी जी हिसाब से कि डॉक्टर बीपी केसरी के नाम से उस पद का नामकरण करके जाए। कि अगर एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित ना हो पाता हो, उसके लिए अगर वो आग्रह करता हो कि हम मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पुत्र का दायित्व भी निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे मानवता के नाते भी और एक भावनात्मक लगाव के नाते भी तिथि में बदलाव होनी भी चाहिए थी। लेकिन खैर तिथि में बदलाव नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार पूरे बैनर पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से उलझी हुई है, तो हमें यह लगता है कि ये फ्लाईओवर केंद्र सरकार का फंड से बनाया गया या रांची विधायक के फंड से बनाया गया या रांची के सांसद। चलिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वापसी की ओर। कार्यक्रम में थोड़े बदलाव भी हमें जरूर देखने को मिले थे, लेकिन अब रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद इनकी वापसी हो रही है। तस्वीरें सामने आ पा रही है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। सीएम की अनुपस्थिति आज रही है इस पूरे कार्यक्रम में, इसे लेकर भी हम वो तमाम बयान सुन पा रहे थे। सुबोध कांत सहाय भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ पाए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ पाई है। और इन सबके बीच लोगों की जो बातें हो रही है, जनता की जो बातें हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके साथ आगे हम चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार संवाददाता रुचि शर्मा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ वहां पर जुड़ी हुई है राजधानी रांची से। रुचि, अगर बात करें तो लोगों को ये बड़ी सौगात की बात लगातार कही गई थी, और इसी सौगात के जरिए आज हमने देखा कि सबसे पहले गढ़वा को ये सौगात मिली, और अब राजधानी रांची को। जो जाम की स्थिति थी, जाम की स्थिति से निपटने को लेकर वो तमाम बातें यहां पर पटल पर कही गई। और आज इसके साथ ना सिर्फ उद्घाटन हुआ रुचि, बल्कि एक बड़ी घोषणाएं भी यहां पर हमें जरूर देखने को मिली। ये उम्मीदें थी लोगों को कि जब यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे तो और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। रुचि, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, वापस से उनसे जरूर जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये सौगात आज मिली है, इस पर सियासत भी खूब है। इन सबके बीच जो लोगों को एक उम्मीदें थी कि आज ये सौगात के साथ एक बड़ी घोषणा भी यहां पर करते हुए नितिन गडकरी नजर आ पाएंगे, कुछ घोषणाएं भी हुई है, उस पर भी हम नजर जरूर डालेंगे। लेकिन जाम से जूझ रही जनता को ये बड़ी राहत बताई जा रही है। तकरीबन जो आकलन था कि अब तक 1.5 घंटे का समय लग रहा था, वो महज मिनटों में अब पूरा होगा। एक तरफ पीठ थपथपाती बीजेपी और केंद्र सरकार, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठाती राज्य सरकार यहां पर नजर आ पाई है। रुचि शर्मा वापस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका वापस से एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, बात यहां जनता की हो रही थी, जनता के विकासी मुद्दे पर हो रही थी और जनता को समर्पित पुल की हो रही थी। ये जनता को समर्पित कर दिया गया रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, और इन सबके बीच एक बड़ी राहत जाम से जूझ रही जनता को भी मिलती हुई नजर आ पाएगी। रुचि, बिल्कुल सुस्मिता, देखिए पिछले 40 वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ है, और ये ऐतिहासिक क्षण था जब रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो वहाँ उन्होंने फीता काट कर उसका उद्घाटन किया, और उसके बाद आम जनता को यह समर्पित कर दिया गया। जहां आधे घंटे और 1 घंटे जाम की समस्या से लोग आए दिन जूझा करते थे, अब महज 5 से 6 मिनट लगेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा तो 7 मिनट लगेंगे। लेकिन ये दूरी जो है वो अब काफी कम हो गई, काफी सुगम हो गया, सुलभ हो गया। और देखिए जब नितिन गडकरी इस मंच से वो संबोधन कर रहे थे, कई बड़ी बातें उन्होंने इस संबोधन में कही है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ जो है आगामी दिनों में कनेक्टिविटी खास करके झारखंड के लिए खर्च किया जाएगा। कई योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। जो भूमि अधिग्रहण में जो समस्याएं आती है उसके लिए उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया है कि झारखंड सरकार इसके लिए मदद करे। देखिए मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी कहा कि उनसे फोन के माध्यम से बातें हुई हैं, उन्होंने इसके लिए बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है। और उनके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं
आने वाले दिनों में सरकार को जितनी भी मदद चाहिए, खास करके कनेक्टिविटी के लिए, वो मदद करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, हर वो मदद करेगी, क्योंकि हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है। बिल्कुल रुचि, देखिए ये सौगातें आज मिली है और इस पर सियासत भी है, क्योंकि सियासत की जब बात हो रही तब तमाम राजनीतिक दल से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इनका भी हम रुख जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार सियासी हलचल और सियासी सवाल जो अब तक उठे हैं, इस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। देखिए बुलेटिन में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लाईओवर, सियासत और जनता के बीच की। तो एक बार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सियासत की खबरों के साथ। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टी से। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीपीआई से हमारे साथ अजय कुमार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बीजेपी से ही मेरा सबसे पहले सवाल होगा। दीनदयाल जी, एक तरफ पीठ थपथपा रहे हैं कि अब घंटों की जो यात्रा है वो लोग अब मिनटों में तय कर लेंगे, लेकिन इस पर कई सियासी सवाल भी उस पर, लेकिन इस तरह से ये उपलब्धि मान पा रहे हैं अब तक बीजेपी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? न्यूज़ 11 के सभी दर्शक और 3 करोड़ जनता को आज बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि झारखंड में आज एक उत्सव सा माहौल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री ने कई उपहार देकर, हालांकि ये उपहार का शिलान्यास बहुत पहले ही हुआ था, परंतु कई उपहार देकर उन्होंने झारखंड को विकसित बनाने का जो उनका सपना था आज उन्होंने पूरा किया है। आगे भी कई सपना पूरा करने का उन्होंने वादा किया है। और जैसा कि आपको मालूम है सुष्मिता जी कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी बोलते हैं वो 100% करके दिखाते हैं। उनका वादा नहीं संकल्प होता है और वह संकल्प 100% पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। जितने भी वादे उन्होंने किया वो सारा पूरा हुआ। आज जो रातू रोड एलिवेटेड रोड की बात है जी, यह एक ऐसा क्षेत्र में बनाया गया है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आधी आबादी ऐसा लगता है कि रातू रोड में ही सिमटा हुआ है रांची की। रांची एक ऐसा शहर है जहां धीरे धीरे अब थोड़ा विकसित होना शुरू हुआ है, परंतु रातू रोड एक ऐसा एरिया था जहां घंटा का मतलब ही नहीं था। लगता था पता नहीं कब निकलेंगे जाम से, कब पहुंच पाएंगे। और सबसे तकलीफ की बात थी कि जो लोग बाहर से पेशेंट लेके आते थे, एम्बुलेंस लेके आते थे, उन्हें घबराहट सी होती थी, वो फंस जाते थे एम्बुलेंस फंस जाते थे, उनके मरीज थे। कई ऐसी जरूरत का सामान था, किसी का फ्लाइट छूट रहा है, किसी के ट्रेनें छूट रही है। क्योंकि उस तरफ से हर व्यक्ति को अगर ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, एम्बुलेंस के लिए आना है, रिम्स जाना है, तो निश्चित तौर पे रातू रोड का क्रॉस करना पड़ता था। लोहरदगा उस तरफ की जितने भी पलामू एरिया के जितने भी लोग हैं उनको। तो कुल मिला के यह एक सौगात है। आज उत्सव का दिन है और आज टीका टिप्पणी का दिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं टीका टिप्पणी पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज का समय एक ऐसा समय है जब रांची के 20 लाख लोग और झारखंड के 3 करोड़ जनता आज खुश है, बहुत ही खुश है। और आज नितिन जी ने जो घोषणा की है करीब 1 लाख करोड़ की, ताकि यहाँ जाल बिछ जाएगा रोड का और ऐसा रोड बिछेगा कि जो घंटों का सफर था निश्चित तौर पे उसमें बहुत ही कटौती होगी। और कटौती ऐसी नहीं होगी। और एलिवेटेड रोड का भी आप देखिए, इन्होंने जो बनाया वो ऐसा बनाया, कहीं पे बुलेट प्रूफ बनाया ताकि कोई घटना ना घटे, कहीं पे उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया ताकि घर में रहने वाले को ज्यादा तकलीफ ना हो। दूसरी, जब आप उस रोड पे चढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक जगह ऐसा आता है जहां पहाड़ी मंदिर आता है, लोग सेल्फी पॉइंट बनेगा वो, क्योंकि वहां से मंदिर साफ झलकता है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें मंदिर का दर्शन नहीं हो पाता है कई कारणों से, चाहे वो सावन का महीना हो या व्यस्त कार्यक्रम हो, वो वहां से दर्शन भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के यह जो रोड एलिवेटेड बनाया गया है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही बढ़िया से बनाया गया है।
ठीक है, तमाम नितिन जी ने चीजें खुद सोची कहा। गई। दीनदयाल जी, आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें सोची गई, समझी गई, उसके बाद ये सौगात थी। ऋषिकेश जी का एक बार रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश जी, अगर जनता के मुद्दों को, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का आज उद्घाटन हुआ है, तो सवाल और टीका टिप्पणी क्यों? सुस्मिता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजधानी में जो रातू रोड में आज फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, तो राजधानी वासियों के लिए एक सौगात है, उसका स्वागत है। और विकास में चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, जब जनता के हित में जो काम होती है उसका स्वागत होना चाहिए। हम लोग विकास का हमेशा समर्थन करते हैं। जहां तक टीका टिप्पणी की बात कर रही हैं आप, तो टीका टिप्पणी इसलिए किया गया कि राजधानी में अभी 20 दिन पहले एक और फ्लाईओवर बना, सिरमटोली फ्लाईओवर। तो आपने देखा हो कि राज्य सरकार बनाया और राज्य सरकार ने विपक्ष के नेताओं को भी सम्मान पूर्वक आमंत्रण दिया, उनका फ्लैक्स लगाया, होर्डिंग लगाया। लेकिन आज जहां रातू रोड फ्लाईओवर बन रहा था, तो राजधानी में 2 कांग्रेस के विधायक हैं, कांके से सुरेश बैठा जी, खिजरी से राजेश कच्छप जी, उनको निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया। तो यह दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर इवेंटबाजी कर रही है और यहाँ पर एक ऐसा माहौल कर रही है कि लग रहा है कि वो भाजपा के पैसा से बना है। केंद्र सरकार का पैसा भी जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है और जनता के लिए बना है, उसका स्वागत हो रहा है। लेकिन आप तो ऐसा दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने से बना दी और नितिन गडकरी और संजय सेठ अपने सर पर ईंटा और बालू लेकर ढो रहे थे। यहाँ पर अगर सब विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था, क्या आग्रह किया कि मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब है, अगर समय को आगे बढ़ा दिया जाए तो मैं भी आऊंगा। अगर मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में रहते तो कार्यक्रम का और भी शानदार आयोजन होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट में जो विश्वास करती है वो इस तरह का काम करती है। आज गढ़वा में भी कार्यक्रम हुआ सुस्मिता जी, वहां भी देखेंगे कि विश्रामपुर के विधायक आरजेडी के सुरेश सिंह जी को, नरेश सिंह जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। ये क्या दिखाता है कि आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, क्यों नहीं एक भी फ्लाईओवर बना पाए? रांची राजधानी में 30 सालों से रांची के विधायक भाजपा के हैं, 11 सालों से भाजपा के सांसद हैं, क्यों बन पाया? अभी क्यों बन पाया? इसलिए बन पाया सुस्मिता जी कि राज्य सरकार की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जमीन अधिग्रहण का मामला हो, स्थानीय प्रक्रियाओं का मामला हो, जब फ्लाईओवर बन रहा था तो ट्रैफिक व्यवस्था का देखरेख का मामला हो, सारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार करती है। तो इसमें दोनों की भूमिका है। राज्य सरकार ने भी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और केंद्र सवाल पूछे हैं। ऋषिकेश जी, बिल्कुल आपने सवाल पूछे निमंत्रण को लेकर और मुख्यमंत्री के लिखे हुए पत्र को लेकर भी। ऋषिकेश जी, वापस आपके पास जरूर लौटेंगे और इस पर जवाब भी लेंगे, क्योंकि सागर जी का भी एक रिव्यू लेना है और अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं, राजधानी रांची का संवाददाता राकेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ। राकेश, एक तरफ सियासत लेकिन दूसरी तरफ बड़ी सौगात लोगों को भी, जिसका विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही स्वागत कर रहा है। आम जनता इसे कैसे देख रही है राकेश? अब बिल्कुल सुस्मिता, आपने ठीक कहा। देखिए, इसको लेकर सियासत दिन भर चलती रही और संभवतः आगे भी इस मसले पर सियासत चलती रहेगी। लेकिन जो सौगात राजधानी वासियों को मिला है, वो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के चेहरे पर वो उत्साह आपको नजर आ रहा होगा। जहां मैं मौजूद हूं, ये राजभवन के पास का फ्लाईओवर, जहां से इसकी शुरुआत होती है, और आपको हम तस्वीर एक दिखाएंगे कि देखिए कितनी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो ये उत्साह है राजधानी वासी के चेहरे पर। और देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो यहीं के हैं। आप कितना उत्साह इस नए फ्लाईओवर से और कितनी सुविधा मिलने वाली है? मेरे लिए तो बहुत फायदा हुआ भैया। एक डेढ़ घंटा हमको ऑफिस जाने में लग जाता था। 9:30 बजे निकलते थे, 11 बजे पहुंचते थे। पिस्का मोड़ से रातू रोड आने में 1-1.5 घंटा से ज़्यादा लग जाता था। अब इतना फायदा हो गया, हमको लगता है 10 मिनट लगेगा। जो चढ़ेंगे पिस्का मोड़, डायरेक्ट रातू रोड 10 मिनट में। आप भी यहीं के हैं, रांची के? रांची के पिस्का। कितना राहत हुआ? एक व्यस्तम इलाका और वहाँ ये फ्लाईओवर, अब कितना राहत लोगों को? 1 घंटा का समय बच गया है पूरा। नीचे पूरा 1 घंटा लगता था, पहले पूरा जाम रहता था। रोड बनने में तो और लेट होता था। अब तो बहुत आसान हो गया, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग पिस्का मोड़ आराम से। बहुत फायदा हुआ रांची वासियों को।
कुछ और लोग हैं, इधर भी है, कुछ युवा हैं। आप लोग भी स्कूल कॉलेज जाते होंगे, ट्रैफिक में फंसते होंगे, लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया, इससे कितनी राहत, कितना समय बचेगा आप लोगों का? बहुत राहत है। मीन्स आपका ये जो बहुत ऑटो का जाम लगता था नीचे और पब्लिक बहुत भीड़ लगाता था, तो अब ये फ्लाईओवर से बहुत राहत मिलेगी हम लोग। मीन्स 5 मिनट में ही हम लोग इस कोना से उस कोना पहुंच जाएंगे और समय की बहुत बचत होगी इससे। तो देखिए राहत है और जाहिर तौर पे एक बड़ी सौगात मिली है। 4 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर सुस्मिता और लगभग 560 करोड़ की लागत से ये बना है। जाहिर तौर पर जो क्राउड रातू रोड का रहता है, रातू रोड क्राउड के लिए जाना जाता है और सबसे व्यस्तम इलाकों में शुमार है राजधानी रांची में। लेकिन इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद एक बड़ी राहत आम लोग महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो पहले 1 घंटा सवा घंटा समय लग जाता था पिस्का मोड़ से रातू रोड पहुंचने में, वो दूरी अब इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद महज 5 से 10 मिनट का ही वो सफर तय करना होगा। यानी समय की बचत होगी और सुविधा मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए वहां पर मौजूद लोगों से आपने बातचीत की और उनकी राय बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि वो लोग उस जाम की समस्या से जूझ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश। वापस से अपने गेस्ट का रुख कर लेते हैं। जेडीयू से हमारे साथ सागर जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, लेकिन उससे पहले जेडीयू कैसे देख रही है इस पूरे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह को लेकर? अब तक जो बयान सामने आए उसे भी और ये सौगात को भी। सागर जी। सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और झारखंड के इतिहास में 3 जुलाई 2025 का दिन बेहद खास और यादगार रहने वाला है। देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से दोनों हाथों को खोलकर करीब 6300 रुपये 6300 करोड़ रुपए के सौगात झारखंड वासियों को दी है, उसके लिए उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण है, जो कि 560 करोड़ रुपए के लागत से संपन्न हुआ। 1900 करोड़ रुपए की लागत से पलमा से गुमला तक के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण है और इसके साथ ही 825 करोड़ की लागत से बरही से कोडरमा तक के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ ही झारखंड बिहार की जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा है, वहां से लेकर गुमला तक के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण 1330 करोड़ रुपए की लागत से होना है, उसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 35 करोड़ रुपए की लागत से सिमडेगा जिला में 8 हाई लेवल ब्रिजों के निर्माण को उन्होंने सहमति दी, उसका भी शिलान्यास किया। ऐसे कई हैं जिनका उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण आज किया है। और हम लोग रांची पर आते हैं तो रांची में रातू रोड का जो एक बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कॉरिडोर था, जो बरसों से जनता जाम की समस्या से त्राहिमाम कर रही थी, जूझ रही थी, उससे आज हम लोगों को निदान मिल गया। एक समय होता था जब रातू रोड में गुरगुट का रोड होता था, वहाँ पर चलने पर पूरे कपड़े लाल हो जाते थे और फिर उस समय लोगों ने अनशन किया और अनशन करने के बाद फिर पटना से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए 3 दिनों के अनशन के बाद और फिर वहाँ पर बोल्डर बिछाने का काम हुआ। फिर बोल्डर बिछाने के बाद फिर जब दोबारा लोगों ने कुछ समय के बाद अनशन किया, हमको लगता है 1982-83 की बात है, तो फिर सड़क का कालीकरण किया गया और उसके बाद आज फिर ये लोकार्पण हुआ है। तो बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही चुनौतियों के बाद, बहुत ही चैलेंजेस के बाद आज इस कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं जो स्थानीय सांसद हैं उनके भी जो प्रयास है उसकी भी मैं सराहना करता हूं। और आज इसके जो समर्पित हुआ है जनता को, इससे रांची में आने वाले जो राज्य से तमाम लोग आते हैं, खास करके जो बाहर से मरीज आते हैं लोहरदगा से, गुमला से और रांची के ग्रामीण इलाकों से, उनकी कनेक्टिविटी सीधे रांची के बड़े अस्पतालों तक बढ़ गई है। रांची आने वाले लोग सीधे
समाहरणालय में, सचिवालय में और एयरपोर्ट और आपका रेलवे स्टेशन, ये तमाम इन सभी सुविधाएं चीजों बढ़ के रही लिए है। चलिए। कनेक्टिविटी अब आसान हो गई है। बिल्कुल सागर जी, सुविधाओं का आप जिक्र कर रहे थे। सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्योंकि सुविधाओं की बात हो रही है, कांग्रेस से ऋषिकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सौगात की जो है वो धन्यवाद पात्र बताया है, लेकिन इन सबके बीच सीपीआई की तरफ से आप आज यहाँ पर आए हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सौगात को, और अब तक जो बयान सामने आए हैं इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? सुष्मिता जी, मैं पहले तो सौगात शब्द का जो है ना उसका खंडन का, सौगात कोई दे फ्री में नहीं दिया, यहाँ का अधिकार थी, यहाँ की जनता का अधिकार था। और जो रातों रोज दंश झेल रहा था, जब राजधानी रांची में उस निदान से उनको छुटकारा मिला है, और उस निदान से जब छुटकारा मिला है तो मैं इसका विकास का हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज तो स्पष्टीकरण दिखा कि राज्य और केंद्र की जो तलखियां होती है, अगर मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था आपसे कि मैं भी उद्घाटन में उपस्थित रहना चाहता हूं, और झारखंड और केंद्र की सरकार अगर मिलकर विकास कार्य को आगे बढ़ाती है तो उसका जनता स्वागत करती है। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगा कि केंद्र की सरकार ये दिखाना चाहती है कि झारखंड की सरकार को नहीं, ये हमारे योजना के केवल तहत हुआ है, और ये बीजेपी का कार्यक्रम उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, ये केवल बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये झारखंड की जनता और मुख्यमंत्री का जो केंद्र बिंदु था। सही बात, 2022 में क्यों, अगर आप उससे भी पहले सरकार में थे तो कई योजना आपने नहीं बनाया, लेकिन जब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब आप सत्ता से बेदखल होते हैं तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए योजनाओं को लाते हैं, और झारखंड सरकार ने उसे पूर्ण सहयोग किया। लेकिन मुख्यमंत्री के आग्रह को भी अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो इसको मैं इस रूप से देखता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो क्या बोलते हैं जो बॉन्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं अंतर दिख रहा है। उनको अभी ये देश हो रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर रहते तो हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र का जो हम ढिढोरा पीट रहे उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भूमिका नजर आती। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा सौगात सबसे मुझे ये कह, सौगात कोई सरकार नहीं देती है। झारखंड 40% मिनरल्स देता है पूरे देश को, और जब रॉयल्टी की बात आती है तो झारखंड पिछड़ा क्यों है? हमारा राज्य में जो विकास की जो हमारी रूपरेखा होनी चाहिए उस रूप से हमारा विकास नहीं हुआ। हमने देखा कि हम 40% रॉयल्टी, 40% हम अपने पूरे देश का मिनरल सब देश को देते हैं, तो हमको जो रॉयल्टी मिले उसके अनुरूप हमारा विकास होना चाहिए था। 22 से 23 ठीक है अजय जी, आपने सवाल पूछे, एक छोटा सा रिएक्शन बस। 2 लाइन बोल रहा हूं। 22 साल लगे इनकी सरकार, जब शुरू में झारखंड बना भी था उस समय भी इनकी सरकार थी, और इनको मालूम था, हमारे माननीय विधायक भी उसी क्षेत्र से आते, रातू रोड से आते, तो विकास की परिक्रमा जब कर रहे थे तो उस समय कॉरिडोर या हमको लगता है जो एलिवेटर पुल बनाने का योजना था उस समय उन्होंने क्यों नहीं पेश किया? कहीं ना कहीं मैं कह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब सरकारें बदलती हैं तो अपना हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए आपने उस काम को किया, लेकिन आपने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बॉन्डिंग होने चाहिए उसको कहीं ना कहीं आपने प्रभावित करने का काम किया, ये दर्शाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने नहीं, उनका आग्रह को भी नहीं माना, तो ये आपकी तलखी दिखा रही है। इस पर दीनदयाल जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन सागर जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सागर जी देखिए, अजय जी ने जो बातें कही कि जो सौगात शब्द का इस्तेमाल किया गया है हम इसका खंडन करते हैं, तो हम पुनः सौगात शब्द को दोहराते हैं कि माननीय गडकरी जी ने झारखंड को 6300 करोड़ का सौगात दिया। वो इसलिए कि हर राज्य का केंद्र में कोई ना कोई योगदान रहता है, हर राज्य के लोग टैक्स में सहयोग करते हैं, अपना अनुदान देते हैं, और हर तरीके से देश के अंदर जितने भी राज्यों हैं सभी राज्यों के नागरिकों का बराबर का सहयोग केंद्र में जाता है। सागर जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सौगात और उपहार कोई केंद्र सरकार नहीं दे सकते, किसी राज्य को अधिकार है। बीच में मत बोलिए आप, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सौगात आपके पास आएंगे। आपके सौगात शब्द का जो आपने खंडन किया, हम पुनः कर रहे हैं कि सौगात झारखंड को मिले है 6300 करोड़ का, और सभी लोगों का परस्पर सहयोग केंद्र में रहता है हर राज्य का, लेकिन झारखंड को माननीय गडकरी जी ने अपना विशेष प्रेम
और विशेष स्नेह दिया ठीक है। है। इसलिए हम फिर से कहते हैं कि सौगात झारखंड को मिली है और झारखंड वासी इससे खुश हैं। इस मामले को आप पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं, इसलिए आप इसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, सागर जी आपने अपनी बात पूरी की है। दीनदयाल जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दीनदयाल जी आपका रुख करने से पहले एक बार शाहनवाज हमारे संवाददाता राजधानी रांची से रुख कर लेते हैं। उनके साथ भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि लोगों की बात लगातार हो रही है, जनता को समर्पित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की बात हो रही है, तो जनता की राय जानना बेहद जरूरी हो जाती है। शाहनवाज, ये सौगात लोगों के लिए है, लोगों की राय क्या कुछ थी, ये बिल्कुल समझ आ पा रही है कि जो जाम एक बड़ी समस्या थी उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आ पाएगी जनता को। देखिए सुष्मिता, मैं रातू रोड चौराहे पे खड़ा हूँ। रातू रोड चौराहा बदतरीन सड़क जाम को झेल चुका है, आज रात की सांस ले रहा है। मैं ठीक पीछे मैं आग्रह देखिए, अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। आप लोग क्या देखने, कुछ फ्लाईओवर वगैरह का? अच्छा, से घूम कर हाँ, आज हुआ है। क्या रिलीफ मिलेगा इससे? बहुत यहाँ जाम लगता था, उससे रिलीफ मिलेगा। झेलते थे आप? हाँ, बहुत झेलते थे। कितनी रिलीफ मिलेगी? बहुत मिलेगा, यहाँ तो बहुत जाम रहता था। आप बताइए। कोई नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से बना है, NHAI मिलेगा। कितने मिनट में आपको पर्सनली क्या खुशी है? पहले जाते थे यहाँ पे, तो पहले तो बहुत चारों तरफ से इतना जाम होता था, बड़ा तो हो गया है, तो टाइम भी बचेगा और जाम भी। चलिए, तो अभी कुछ बोल दीजिए। रास्ता बन गया, ऊपर से नीचे से जाने के लिए अब थोड़ी देर में। हाँ, और आप देखिए, ये लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये जब ऊपर से आना जाना करने लगेंगे तो फिर यही वो चौराहा है, तो चौराहा है जहाँ होता था और लोग दिन दिन भर इंतजार करते थे कि कैसे कुछ रिलीफ मिले कि हम वापस इस घाट से लौटें। लेकिन ये जो आप देखिए, ये जो फ्लाईओवर है ऊपर, ये उस पर लगी है अब, और अभी तो रात बिल्कुल शाहनवाज, रातू रोड चौक पर आके वहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स के पास भी लोगों को रुकना पड़ता था और उसके बाद जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, उससे कहीं ना कहीं ये निजात है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषिकेश जी ने कुछ सवाल पूछे थे दीनदयाल जी से, मैं सीधा इसका जवाब लेना चाहूंगी। दीनदयाल जी, कुछ सवाल आप लोगों के लिए थे कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था पत्र लिखकर, उस पत्र पर एक संज्ञान जो लेना चाहिए था वो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? दूसरी तरफ निमंत्रण को लेकर भी तमाम सवाल थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दो बातें मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई उत्सव का माहौल होता है, मैंने पहले भी कहा था कि टीका टिप्पणी कम हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पता नहीं सत्ता पक्ष और कुछ साथीगण को लेकिन मौका तो आपने दिया ना, तो सवाल तो पूछेंगे। इसका बिना चैन नहीं है, मुझे बोलने दिया जाए। सुष्मिता जी बोलिए ना। चैन नहीं है, लेकिन चलिए, सबसे पहला बात मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके पिताजी का तबीयत अचानक खराब नहीं हुआ। वो करीब 15 दिन से एम्स में हैं। जी। सब लोगों ने उनकी हालचाल लिया है, इवन बीजेपी के भी लोगों ने लिया है। और मैं आपके माध्यम से भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और 3 करोड़ जनता के तरफ से मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करें। और जब हेमंत जी उनको स्वस्थ लेकर गुरु जी को आएंगे, शिबू सोरेन जी को आएंगे और उसी को एलिवेटेड कॉरिडोर में चलेंगे, तो उन्हें गर्व महसूस होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी का पत्र कल शाम को 7:15 पर आया था, शाम को कल। अब आप एक चीज जरा गौर कीजिए कि जो सारी तैयारियां हैं, यह भी जनता का ही पैसा है, और जनता का पैसा का कि इतना बड़ा बंटाघार तो किया नहीं जा सकता। आखिर सारी इंतजाम किसकी है? सारी इंतजाम राज्य सरकार के, ये सरकारी पैसे से हो रहे हैं। तो ये इसको रोकना संभव नहीं है और हो भी नहीं सकता। कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, एक बात है कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो उनके जगह पर दीपक बिरुवा जी आए और उन्हें वही तरह से सम्मान मिला जो उनका कद था।
ऐसा नहीं है कि उनके कद के अनुसार सम्मान नहीं मिला। 2 बात। तीसरी बात, जब ये कार्यक्रम ही सरकारी है तो सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार इनकी चल रही है, ये भाजपा से सवाल नहीं करना चाहिए। सीरम टोली का समय याद कीजिए, सीरम टोली के समय जब उद्घाटन किया रातों रात चुपके से, तो उस समय कहां गया था ये सारे मानदंड और मापदंड। फिर भी मैं उस पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज राज्य को और रांची को अगर कोई सौगात, अब इनको सौगात से ही प्रॉब्लम हो रहा है, सौगात मिला है, जनता खुश है। अगर 3.25 करोड़ जनता खुश है तो मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, क्योंकि जनता से ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये कहीं ये सवाल टिकता नहीं है, सवाल होता भी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैं गडकरी जी को, संजय सेठ जी को बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज एक और नया कार्यक्रम दिया है, एक और बड़ा घोषणा की है आउटर रिंग रोड का। आप सोचिए, इनर रिंग रोड बन गया, अब आउटर रिंग रोड बनेगा तो रांची का फैलाव कितना ज्यादा होगा। ठीक है, आज एक सौगात मिली, एक और सौगात की बात कही गई। जनता कितनी खुश होगी, 1 मिनट, जनता कितनी खुश होगी। और इस खुश से, जनता की खुशी से, आपके टीवी में बराबर दिख रहा है कि जनता में कितनी खुशी की लहर है, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के लोग उनके खुशी में भी खुशी जाहिर नहीं करके सिर्फ और सिर्फ वही पुराना रोना रो रहे हैं, है ना। पुराना रोना नहीं रोना चाहिए। अभी जनता का खुशी का समय है और मुझे लग रहा है रांची वासी, झारखंड वासी को जिस तरह से आज 1 लाख करोड़ का और भी योजना दी है गडकरी जी ने और संजय सेठ जी ने, जिस तरह से लगकर। और दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, यह जो शहर के रोड है यह राज्य सरकार का रोड था। इस रोड को भी अगर केंद्र सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने अपने मतलब केंद्र के बजट से दिया है, तो यह भी एक बड़ा विषय आता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को ये झारखंड से प्यार है। और उसी प्यार के तहत उन्होंने दिया है। आपने जो सवाल पूछे थे निमंत्रण को लेकर और पत्र को लेकर, संतुष्ट हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कल देर शाम जो है मैसेज पहुंचाया, फिर जो पत्र दिए वो तो पहले भी कर सकते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और लगातार कई गलत तथ्य इन्होंने यहाँ बताया। पहला तो मैं सुधार दूं कि झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ नहीं, लगभग 4 करोड़ है। बार बार 3 करोड़ बोल रहे हैं। 3 करोड़ 29 लाख तो 2011 में थी। दूसरी चीज, 2014 में 12 लोकसभा सांसद, 2019 में 14 में 12 लोकसभा सांसद और 2024 में 14 में 9 लोकसभा सांसद दिया झारखंड ने। झोली भर भर के झारखंड ने सांसद देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या मिला 2019 तक? कुछ नहीं मिला। जब झारखंड की जनता इनको 2019 के बाद 2024 में फिर से सरकार से बाहर कर दी, तब भारतीय जनता पार्टी को झारखंड का याद आ रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा? 1 लाख करोड़ का सौगात दिया। 1 लाख करोड़ समझ में आता है कितना होता है? क्या क्या सौगात दिया गिनवाइए तो। 1 लाख करोड़ का देके चले गए। वो 6300 करोड़ नितिन गडकरी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़। इसलिए बोलने से पहले नाप तोल के बोलिए। तीसरी चीज, सीरम टोली फ्लाईओवर की बात हो रही थी। सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, विपक्ष के तमाम नेताओं का होर्डिंग पोस्टर निमंत्रण दिया गया और कांटा टोली फ्लाईओवर ही बना। 2019 के बाद सुष्मिता राजधानी रांची में 3 फ्लाईओवर बने, कांटा टोली में, सीरम टोली में, दोनों राज्य सरकार ने बनाया। और एक फ्लाईओवर रातू रोड में बना, जो केंद्र सरकार ने उसका पैकेज दिया और साथ में राज्य सरकार उसका सहयोग की। लेकिन एक फ्लाईओवर 25 साल का झारखंड में बना के ऐसा ढोल पीट रहे हैं जैसे चंद्रयान उतार दिए रांची में, रांची को पेरिस बना दिए। अरे शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 25 साल में बताने के लिए क्या उपलब्धि है झारखंड में? और 2019 तक तो राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार शराब घोटाला से नहीं शर्म नहीं देखिए, बीच में देखिए कैसे निकला रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले बर्नवाल जी ये बेशर्म आदमी को रोकिए, कैसे बीच में बोलने लगे। देख लीजिए कैसे सच्चाई होने पर बीच में आदमी बोलने लगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी को बोला है, दोनों प्रवक्ताओं का, क्योंकि देखिए ऋषिकेश जी और दीनदयाल जी एक साथ, मैं दीनदयाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। दीनदयाल जी, क्योंकि देखिए जब आप बोल रहे थे तो ऋषिकेश जी सुन रहे थे। ऋषिकेश जी के पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर फिलहाल। ऋषिकेश जी, आप अपनी बातों को जरूर पूरा कीजिए। और इससे पहले दीनदयाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। दीनदयाल जी, आप जब
अपनी बातों को सामने रख रहे थे, तमाम अलग अलग प्रवक्ता आपकी बातों को सुन रहे थे। आप अपनी बातों को रखिएगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो आप भी अपने वक्त पर बोलिएगा। एक बार ऋषिकेश जी आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाँ, कम से कम शब्दों का ऐसा इस्तेमाल ना हो। सुष्मिता जी, ठीक है, आप आपत्ति जताइएगा दीनदयाल जी, लेकिन अपने वक्त आप अपने समय में आपत्ति जताइए। तो सर उनका समय नहीं था। ठीक है, दीनदयाल जताइए ना। ऋषिकेश जी अपनी बातों को पूरा करेंगे। दीनदयाल जी ठीक है, आपके पास मान के चला गया। ठीक है दीनदयाल जी, रिक्वेस्ट किया मैंने, मेरी बात सुन लीजिए। ऋषिकेश जी अपनी बातों को पूरा कीजिए। सुष्मिता जी, जैसे मैंने सच्चाई बोलने लगी देखे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए। सच्चाई जैसा बीच में इनको बौखलाहट आ गई। डिबेट के तो इनको मर्यादा नहीं है कि अपने अपने समय का इंतजार करिए। ऊपर से कह रहे हैं कि डिबेट के टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऊपर से ये डिबेट में बोल रहे हैं कि डिबेट के टीआरपी के लिए चिल्ला रहे हैं। इस तरह की बेवकूफी बात कि डिबेट का टीआरपी बना रहे हैं, चिल्ला करके ये बोल रहे हैं आपके चैनल पर। मुद्दे पे आइए ऋषिकेश, मुद्दा पर ही था सुष्मिता जी, लेकिन जब आप डिस्टर्ब करिएगा तो ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। 2019 तक का कोई उपलब्धि बता दें। 2019 तक जब सरकार थी तो अभी दांत निपोड़ रहे थे और उस समय को हाथी उड़ा रहे थे, यही इनकी उपलब्धि थी। टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, हॉकी एशियन गेम घोटाला, काम करने के समय हाथी उड़ा रहे थे। आज बताना है तो दांत निपोड़ रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी के मत बैठाइए। देखिए इस आदमी की बौखलाहट, फिर देखिए किस तरह से आदमी बौखला गया, किस तरह के आदमी बौखला गया। भारतीय जनता पार्टी जब हाथी उड़ा रहा था तो सही था, सच्चाई बताया जा रहा है तो मर्यादा सिखा रहे, मर्यादा सीख पाइए। उम्र हो गया। पूछना चाह रहे कि 2019 तक में मर्यादा नहीं बोला रही है शर्म आदमी, डिबेट की मर्यादा नहीं पता है। डिबेट की मर्यादा, और प्लीज आप लोग पर्सनल टीका टिप्पणी यहाँ पर मत। जब हम अपनी बात रख रहे तो बीच में यहाँ पर नहीं कि कौन प्रवक्ता के साथ कैसे सच बोलने के बाद कैसे बौखलाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को राज्य की जनता देख रही होगी। सच्चाई आ गया, किस तरह की बोल रहे हैं बोल लेंगे, इनको बताते हैं कि कैसा जवाब दिया जाता है। जवाब तो भाई आदमी को बार बार बीच में बोलेगा, डिबेट की मर्यादा को ताक पर रख देगा ये आदमी, अपनी समय का इंतजार नहीं करेगा ये आदमी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सच्चाई जब बोलेंगे तो बौखलाहट होगी। हाथी उड़ा रहे थे, बोल दिए, तकलीफ हो गया। आपका सवाल हो रहा था, बोल दिए, तकलीफ हो गया। सच्चाई जब बोल रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है। क्या उपलब्धि है जो अब तक ये नहीं बोल पा रहे? सागर जी कुछ उपलब्धियां बता पाएंगे क्या कि अब तक 2019 तक फ्लाईओवर क्यों नहीं बना रांची में? सागर जी, डबल इंजन का सरकार था। देखिए, हम यहाँ 2019 की उपलब्धि के लिए नहीं, भाजपा से सवाल है, आपसे नहीं। हम जब 2019 के लिए बैठेंगे तो उस पर बताएंगे। हम आज के विषय पर अपना 2 मिनट में बात खत्म कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र जो सड़क परिवहन मंत्री को उन्होंने लिखा कि संभव हो तो इसको रिशेड्यूल कर दिया जाए और या तो कोई और तिथि तय करें। देखिए, ऑलरेडी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में काफी विलंब हुआ। 2024 में ही इसको कंप्लीट होना था, 2025 में कंप्लीट हुआ। इसके बाद लगातार इसकी उद्घाटन की तिथि भी बदलती रही। पहले 19 जून को होना था, फिर अब ये 3 जुलाई को हुआ और अब एक बार पुनः इसकी तिथि को बदल पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। सभी जगह तैयारियां पूरी हो गई थी और अगर इसको फिर से अगर टाला जाता तो जनता को और कष्ट होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध भी 11th आवर में हुआ। कुछ पहले अगर होता तो इस पर कोई विचार हो जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली से लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम वो कर ही रहे हैं। अगर इसमें शामिल होना चाहते थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज करने के लिए एक लेटर दे दिया गया कि इसको रिशेड्यूल करना चाहिए, तो ये संभव नहीं था। और एक बात, जो अनाउंसमेंट्स आज किए हैं गडकरी जी ने, वो बहुत, हम लोग उसके लिए उनको साधुवाद देते हैं कि 6000 करोड़ की लागत से जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है आउटर रिंग रोड का, उसको उन्होंने सहमति दी है। नागपुर के बाद में रांची में फ्लैश इलेक्ट्रिक चार्ज बसेस का शुभारंभ होगा, जो कि नागपुर के बाद रांची में होगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है, तो हम इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। और एक आखिरी बात जो हमको भी थोड़ा दुख है, जिसमें विपक्ष के भी लोगों को दुख है, कि जो पूरा कार्यक्रम हुआ, कम से कम एनडीए के जो सहयोगी दल हैं जिसके साथ आप मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को, आजसू के अध्यक्ष को, जेडीयू के अध्यक्ष को कम से कम बुलाना चाहिए। यही गठबंधन दल का एक शिष्टाचार कहता है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अजय जी, क्योंकि समय की पाबंदी, कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा हमारे सभी साथियों ने तो अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा। जी जी। अभी हमारे
भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ये राज्य का सरकार का एक कार्यक्रम था। अगर राज्य सरकार का कार्यक्रम होता तो निमंत्रण देने की जिम्मेवारी डीसी की होती। लेकिन आप पूछिए कि किस डीसी ने निमंत्रण बांटा सब जगह के। अगर ऐसा रहता तो सत्ता पक्ष के जो विधायक रहते क्या छूट जाते? दीनदयाल जी, कहीं न कहीं इसमें हमको 1 लाख करोड़ का कहाँ योजना का उद्घाटन किया? पूछिए इनसे। सोचना चाहिए। नहीं, इनका बिना सर पर का बात कर रहा है। 1 लाख करोड़ का ये आरोप ये राजकीय नहीं है। और मैं आपको यही है, क्योंकि उन्होंने नाम मेरा लिया है सुष्मिता जी ने, राज्य सरकार आप देख रहे होंगे कल से 2 दिन से, क्योंकि देखिए समय की पाबंदी थी, कुछ समय बर्बाद हुआ क्योंकि आप लोगों ने आपस में बहस शुरू कर दी। और ये बहस इसलिए थी निमंत्रण को लेकर, मुख्यमंत्री की ओर से लिखे गए पत्र को लेकर, और इन तमाम सवालों के बीच और भी कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी, इस वजह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में कुछ चर्चा में अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। जेडीयू से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका। हमारे साथ सीपीआई से अजय कुमार जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से ऋषिकेश जी से, और हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए एक तरफ सौगात जरूर है लेकिन सियासत आज हमें जरूर देखने को मिली, इस वजह से क्योंकि निमंत्रण नहीं था, मुख्यमंत्री के यहां पर पत्र को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, और भी कई सवाल। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।